वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज अपने पढ़ेंगे वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन। आज अपने पढ़ेंगे 23 से लेकर 28 फरवरी 2026 जितने भी हमने पिछले एक सप्ताह के अंदर जो करंट अफेयर्स पढ़ा है, तो संडे के दिन आपको उसका रिवीजन मिलता है, यानी कि एक प्रकार का टेस्ट आपको मिलता है जिससे आपका एक सप्ताह का करंट रिवीजन हो जाता है। और इस क्लास के अंदर हम अपने टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन अपने करेंगे। साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी, एसआई, सीएटी एग्जाम, एलडीसी, फर्स्ट ग्रेड, रेलवे 2026 प्रत्येक एग्जाम के लिए ये आपको डेली क्लास मिलती है। फिर संडे आता है तो संडे के दिन वीकली, और जैसे महीना कंप्लीट होता है तो पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो जैसे आपको पता है फरवरी महीना कंप्लीट हो चुका है तो पूरे मंथ की भी क्लास आपको मिलेगी। तो आज संडे है, आज संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। और इसी के अवसर पर होली के लिए आपका ऑफर चल रहा है। होली का सभी साथियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये ऑफर रहेगा आपके लिए 5 मार्च तक ऑफर रहेगा। प्रताप क्लासेस एप्लीकेशन में जितनी भी अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है उन सभी पे 50% ऑफ दिया जा रहा है। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके सभी टेस्ट सीरीज है जितनी भी अपनी करंट अफेयर्स की है उन सभी पे 50% ऑफ रहेगा। और ये डेली वाली टेस्ट सीरीज है, इसमें डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट। अभी फरवरी महीने का मंथली टेस्ट पीडीएफ मिलेगी और वीकली महीने का, जैसे मैंने आज आपको ये वीकली क्लास दे रहा हूँ तो कल आपको इसका टेस्ट भी इसके अंदर मिल जाएगा। अभी इस पर भी होली के अवसर पर इस पर 50% ऑफ दिया जा रहा है। तो ये आप जरूर ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। पहला प्रश्न, एआई इम्पैक्ट समिट 2027 कहाँ आयोजित किया जाएगा? बस फटाफट मैं रिवीजन करवाऊंगा। उत्तर होगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर एआई इम्पैक्ट समिट 2027 से आयोजित किया जाएगा, क्योंकि अब की बार 2026 के अंदर तो अपने भारत में हो गया, अब 2027 के अंदर होगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड। भारत निर्वाचन आयोग 24 फरवरी 2026 को ईसीआई और राज्य निर्वाचन आयुक्तों के राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? तो ये किया है भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे किया है? भारत मंडपम नई दिल्ली में। और वर्तमान में अपने 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के प्रमुखों का 9वां सम्मेलन 20 फरवरी 2026 को कहाँ आयोजित हुआ है? तो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के प्रमुखों का 9वां सम्मेलन हुआ है विशाखापट्टनम के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे हुआ? विशाखापट्टनम। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के अंदर सबसे कम उम्र के वक्ता कौन बने हैं? अभी बस जस्ट 1-2 दिन हो रहा है, उसके बाद मैं जितने भी एआई से संबंधित जो क्वेश्चन बने हैं ना वो मैं आपको अलग से पूरी क्लास करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे कम उम्र के यहाँ पे वक्ता बने हैं रणवीर सचदेवा। कौन बन चुके हैं? रणवीर सचदेवा इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के अंदर सबसे कम उम्र के वक्ता बने हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने देश में बनी टेटनस और एडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन कहाँ लॉन्च की है? तो हमारे केंद्रीय और स्वास्थ्य मंत्री है जगत प्रकाश नड्डा। इन्होंने देश के अंदर बनी टेटनस और एडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन कहाँ लॉन्च की? तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश के अंदर लॉन्च की है। 2026 विंटर ओलंपिक्स में महिला हॉकी का स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? क्योंकि 2026 जो विंटर ओलंपिक हुए वो मेजबान देश था इटली, तो इसके अंदर महिला हॉकी का स्वर्ण पदक जीता है अमेरिका ने। किसने जीता है? अमेरिका ने। अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेटसमैन कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया है? अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेटसमैन कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने। किसने किया? ऑप्शन नंबर बी, सीपी राधाकृष्णन। भारत और अमेरिका का संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार किस स्थान पर आयोजित किया गया है? अभी वर्तमान में चल रहा है भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा अभ्यास? वज्र प्रहार। तो किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? बकलो है हिमाचल प्रदेश के अंदर। बकलो है हिमाचल प्रदेश। 2026 शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? पढ़ते जाओ, फटाफट रिवीजन करते जाओ। उत्तर होगा सबसे ज्यादा पदक जीते हैं नॉर्वे ने शीतकालीन ओलंपिक में, और इसका मेजबान कौन था? इटली देश। कौन सा? इटली के अंदर हुए थे और सबसे ज्यादा पदक नॉर्वे। भारतीय फिल्म बूंग ने बाफ्टा 2026 में किस श्रेणी के अंदर पुरस्कार जीता है? तो भारतीय फिल्म कौन सी है? बूंग है, जिन्होंने बाफ्टा 2026 के अंदर किस श्रेणी में जीता?
चिल्ड्रंस एंड फैमिली श्रेणी के अंदर जीता है। तो ये है मणिपुरी फिल्म। कौन सी है? मणिपुरी फिल्म। 22 फरवरी 2026 को मेरठ में भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किसने किया है? तो 22 फरवरी 2026 को मेरठ के अंदर भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के समापन समारोह में कुल कितने देशों ने दिल्ली घोषणा का समर्थन किया है? देखो आपको पता है 21 फरवरी यानी कि लगभग 20 फरवरी को ये समापन हो गया, लेकिन 21 फरवरी को एआई समिट में टोटल जो 88 देशों ने दिल्ली घोषणा का समर्थन किया और उसके बाद में 3 नए देश और जुड़ गए। अब टोटल इसके अंदर 91 देश हो चुके हैं। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 का उद्घाटन 25 फरवरी को किसने किया है? पूसा कृषि विज्ञान मेला हुआ 2026 नई दिल्ली के अंदर। इसका उद्घाटन किया है अपने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। किसने? अपने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच धर्मा गार्डियन का 7वां संस्करण किस राज्य के अंदर हुआ? ये गजब का प्रश्न है भी युद्धाभ्यास का। तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ वज्र प्रहार और भारत और जापान के बीच में हुआ है धर्मा गार्डियन या धर्म गार्जियन। ठीक है, तो ये 7वां संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ है? उत्तराखंड के अंदर। इसका भी आयोजन चल रहा है, अभी मार्च तक चलेगा, 10 मार्च तक। एआई इम्पैक्ट समिट समापन में नई दिल्ली घोषणा पत्र में बाद में किन 3 देशों ने शामिल होकर समर्थन दिया है? तो अभी मैंने बताया इसके अंदर पहले 88 देश थे। ठीक है, तो इसके अंदर अब 3 नए देश शामिल हो गए। कौन कौन से? बांग्लादेश, कोस्टा रिका और ग्वाटेमाला। इन तीनों से शामिल होने के बाद अब टोटल 91 देश हो चुके हैं। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्टेफानोस साकेलारिडिस ने दिल्ली ओपन 2026 के फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया है? स्टेफानोस साकेलारिडिस ने दिल्ली ओपन 2026 का फाइनल जीता और किस खिलाड़ी को हराया? तो ओलिवर क्रॉफर्ड को। किसको हराया था? ओलिवर क्रॉफर्ड को हराया है। लोकसभा सांसद शशि थरूर को 21 फरवरी 2026 को किस विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इनको मिला है सेंट जेवियर्स विश्वविद्यालय कोलकाता के 7वें दीक्षांत समारोह में शशि थरूर को मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव मंजूर किया? तो नाम से ही पता चल रहा है किस राज्य का? केरल राज्य का। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कौन सा कार्यक्रम 25 से 27 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया? ये जितने भी कार्यक्रम है ना, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई। तो उत्तर होगा हिम कनेक्ट कार्यक्रम। कौन सा है? हिम कनेक्ट कार्यक्रम 25 से लेकर 27 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में हुआ। भारतीय सेना की कोणार्क कोर के अंतर्गत आने वाली ब्लेजिंग स्काइज ब्रिगेड के एयर डिफेंस वॉरियर्स ने स्टेला 10 का उच्च तीव्रता परीक्षण कहाँ सफलतापूर्वक पूरा किया? ये गजब का प्रश्न है भी। स्टेला 10, तो इसका परीक्षण कहाँ पे हुआ? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में, क्योंकि हाल ही में 27 फरवरी को वायु शक्ति युद्धाभ्यास आयोजित हुआ है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में, जहाँ पे क्या है? स्टेला 10 का परीक्षण किया गया है। 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन 25 से 28 फरवरी 2026 तक कहाँ किया गया? तो ये हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया था और ये हुआ है सेगांव महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे? ये सेगांव महाराष्ट्र में है, जहाँ पे राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का उद्घाटन हुआ। किसके द्वारा? हमारे देश की राष्ट्रपति जी द्वारा। राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा हटाकर किसकी प्रतिमा लगाई जाएगी? तो राष्ट्रपति भवन में पहले ब्रिटिश वास्तुकार हैं एडविन लुटियंस, उनकी प्रतिमा लगी थी, लेकिन अब उनकी प्रतिमा को हटाकर अब लगाई जाएगी किसकी? सी राजगोपालचारी की। किसकी? सी राजगोपालचारी की। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के 40वें स्थापना दिवस पर उद्योग साझेदार ABLE के सहयोग से कौन सा AI संचालित बायोटेक उत्पाद डेटा पोर्टल लॉन्च किया? ये गजब का प्रश्न है भी, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो कौन सा? सुजीविका पोर्टल लॉन्च किया गया। तो अभी जैव प्रौद्योगिकी विभाग का 40वां स्थापना दिवस मनाया गया, उसी के सहयोग से AI संचालित बायोटेक उत्पाद डेटा पोर्टल लॉन्च हुआ, जिसका नाम है सुजीविका। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र सरकार की योजना को लागू करने का निर्णय
लिया है। तो दिल्ली की सरकार है, इन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में जो भी सड़क दुर्घटना होगी और जो पीड़ितों की सहायता करेगा तो उसके लिए क्या है, राह वीर योजना स्टार्ट है की है। कौन सी योजना? केंद्र सरकार ने राह वीर योजना की शुरुआत की है। अगला देखो, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा आयोजित सरकारी रेलवे पुलिस प्रमुखों का 7वां अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? अब देखो, इतने साथी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आप खुद लाइक देख सकते हो, भी 10% ही लाइक नहीं है, ये हाल है। अब देखो कितनी मेहनत के साथ मैं आपको लगातार ये क्लासें दे रहा हूँ, और अभी आपको देखो मंथली क्लास भी मिलेगी फरवरी महीने की। अभी फरवरी महीना कंप्लीट हो गया, डेली क्लास आपको मिली है। आज मैं संडे के दिन आपको वीकली दे रहा हूँ, और ऑफर भी चल रहा है, टेस्ट भी आपको मिल रहे हैं। लेकिन देखो इतने साथी देख रहे हैं, और लाइक देखो, आप ये वीडियो को लाइक और शेयर किया करो। इतनी मेहनत आपको लगातार, आप सीधे बस क्लास देखते देखते रहते हो, फिर आप चले जाते हो, फिर क्या मतलब? अब लाइक तो करने में आपका लगता क्या है? इस एक आपकी उंगली तो लगानी है उस पर लाइक पे, और करना क्या है? ठीक है, तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो आप। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में रेलवे पुलिस प्रमुखों का 7वां अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। हाल ही में विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद नामक गुजराती जीवनी का विमोचन किसने किया है? अब देखो मैं आपको लगभग डेली क्लास करवाता हूँ, उसमें क्या है, कोई भी लगभग ऐड तो लगभग आती है, लेकिन क्या है, कोई भी मैं आपको समय ज़ाया नहीं करता, ठीक है। लेकिन जितना मैं आपके लिए मैटर करवाता हूँ फिक्स अभी 15-20 मिनट के अंदर आपको रिविजन करवाना है, ठीक है। तो उत्तर क्या होगा इसका? जो गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल, इनके द्वारा विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद नामक गुजराती जीवनी का विमोचन किया। राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कौन सी नई पहल शुरू की है? तो कौन सी नई पहल शुरू की? वो है मोबाइल गुणवत्ता नियंत्रण वैन की शुरुआत की है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 25 फरवरी 2026 को यरूशलेम में स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से किसे सम्मानित किया गया? ये लीजिए भी, मोदी जी को मिल चुका है 30वां अंतर्राष्ट्रीय विदेशी अवार्ड मिल चुका है। किसको? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, और ये मिला है इजराइल की संसद द्वारा स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से इनको सम्मानित किया गया है। तो उत्तर होगा प्रधानमंत्री मोदी जी को। शिल्प समागम मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? शिल्प समागम मेला 2026 कहाँ पे आयोजित हुआ? अहमदाबाद के अंदर। कहाँ पे? अहमदाबाद। भारत के पहले राज्य नवाचार मिशन स्टेट इनोवेशन मिशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये प्रश्न छपेगा, ये प्रश्न छपेगा, क्योंकि इसका उद्घाटन किया है अपने जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। कहाँ पे? त्रिपुरा के अंदर। कहाँ पे किया है? त्रिपुरा में। दक्षिणी मध्य रेलवे ने नई पीढ़ी की रेल पार्सल ऐप कहाँ लॉन्च की है? दक्षिणी मध्य रेलवे ने नई पीढ़ी की रेल पार्सल ऐप कहाँ लॉन्च की है? तो सिकंदराबाद के रेल निलयम के अंदर। कहाँ पे? सिकंदराबाद के रेल निलयम के अंदर नई पीढ़ी की रेल पार्सल ऐप लॉन्च की है। भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार किसने जारी की है? अभी में से आप संडे के दिन में आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, अभी बस जस्ट 1-2 दिनों के अंदर आपको फरवरी महीने की क्लास मिलेगी, उसके अंदर फिर आपका इसका रिवीजन हो जाएगा। तो पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार किसने जारी की? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय, और अपने गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने किस एयरफोर्स स्टेशन पर कौन सा हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी है? ये गजब का प्रश्न है, ये तो कल ही करवाया मैंने। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने किस एयरफोर्स स्टेशन पर हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी? तो यहाँ से जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से। याद रखना इसको अच्छे तरीके से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 28 फरवरी 2026 को गुजरात में किस स्थान पर माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ATMP सेंटर का उद्घाटन किया? तो ये आपको पता है, कल 28 फरवरी को राजस्थान में थे मोदी जी, फिर शाम को गुजरात चले गए, और उसके बाद में आज तमिलनाडु और पुडुचेरी की यात्रा पर रहेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा? साणंद, गुजरात। खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 के 6ठे संस्करण में ओवरऑल टॉप करने वाला कौन सा रहा? तो वो रही थी भारतीय सेना। कौन रही थी? भारतीय सेना। किस देश ने ऑपरेशन गजब लिल हिक नाम से सीमा पार सैन्य अभियान शुरू किया है? किस देश ने ऑपरेशन गजब लिल हक नाम से सीमा पार सैन्य अभियान शुरू किया? पाकिस्तान ने। किसके खिलाफ? अफगानिस्तान के खिलाफ। किस राज्य सरकार ने CM श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है? ये कल ही मैंने आपको करवाए हैं, अच्छी तरीके से इनको पढ़ लेना। तो उत्तर होगा हरियाणा की सरकार ने। जैसे सेंटर के अंदर चल रही ना PM श्री स्कूल, उसी के अकॉर्डिंग हरियाणा ने CM श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है। सेना प्रमुखों का 10वां सम्मेलन कब और कहाँ हुआ है? सेना प्रमुख है
उनका हुआ है 10वां सम्मेलन। कब और कहाँ हुआ? नई दिल्ली के अंदर 27 और 28 फरवरी 2026 को। नई दिल्ली में 27 और 28 फरवरी 2026। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? मानेकशा सेंटर, नई दिल्ली के अंदर। लगभग कोई भी सम्मेलन होता है ना, लगभग नई दिल्ली के अंदर आयोजित किए जाते हैं। और वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर V कामत। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पुडुचेरी में कौन सा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पुडुचेरी में कौन सा जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया वो है CBDC आधारित डिजिटल खाद्य मुद्रा। कौन सा? CBDC आधारित डिजिटल खाद्य मुद्रा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। कहाँ पे? पुडुचेरी में। भारत और नेपाल ने 25 फरवरी 2026 को किस विषय पर नया समझौता किया? ये क्वेश्चन वो आगे जो मैंने सुबह की क्लास में आपको वन लाइनर करवाए थे। तो उत्तर होगा वनों, वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के लिए भारत और नेपाल ने 25 फरवरी 2026 को समझौता किया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 5वें 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो ये कहाँ पे किया? नई दिल्ली के अंदर। ये जितने भी सम्मेलन है ना, स्थान याद रखना है, नई दिल्ली। उत्तरी सिक्किम में चुंगथांग लाचेन मार्ग और 400 फीट लंबे बेली सस्पेंशन ताराम चू पुल का उद्घाटन किसने किया है? नाम देखो अब। उत्तरी सिक्किम में चुंगथांग लाचेन मार्ग और 400 फीट लंबे बेली सस्पेंशन ताराम चू पुल का उद्घाटन किया संजय सेठ ने। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसने किया? संजय सेठ ने। कर्नाटक भारत गौरव ट्रेन 1000 तीर्थों की यात्रा नामक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया है? ये भी गजब का प्रश्न है। तो कर्नाटक भारत गौरव ट्रेन 1000 तीर्थों की यात्रा नामक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है V सोमन्ना ने। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसने किया? V सोमन्ना ने किया है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का अतिरिक्त प्रभार 24 फरवरी 2026 को किसने संभाला है? तो निधि छिब्बर ने। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसने संभाला है? निधि छिब्बर ने, क्योंकि BR सुब्रमण्यम का कार्यकाल पूरा हो चुका है तो अब अतिरिक्त प्रभार वो किसको दे दिया? निधि छिब्बर को दिया है। राष्ट्रपति 24 फरवरी को किस शहर में आयोजित राष्ट्रव्यापी अभियान जीवन बचाओ और स्वस्थ भारत बनाओ का उद्घाटन किया है? ये गजब का प्रश्न है। तो राष्ट्रपति ने 24 फरवरी को राष्ट्रव्यापी अभियान जीवन बचाओ स्वस्थ भारत बनाओ इसका उद्घाटन कहाँ पे किया? मुंबई के अंदर, क्योंकि हाल ही में महाराष्ट्र की यात्रा रही, उसके बाद में राजस्थान का उन्होंने यात्रा की थी। आंध्र प्रदेश, अंतिम क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश सर्कल के डाक विभाग ने 22 फरवरी 2026 को भव्य ग्रामीण डाक सेवा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? तो ये कहाँ पे किया? गुंटूर, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, गुंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर डाक विभाग ने भव्य ग्रामीण डाक सेवा सम्मेलन का आयोजन किया है। तो ये आज की थी क्लास। आज की क्लास में हमने टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन करवा दिया है और ये होली का ऑफर आपके लिए चल रहा है। 5 मार्च तक ये ऑफर रहेगा। प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन में जितनी भी अपनी फर्स्ट ग्रेड की है, SI की है, CAT की है, सेकंड ग्रेड PT की जो टेस्ट सीरीज है सभी पे 50% ऑफ आपको दिया जा रहा है। ये देखो स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज है, SI की है, इन सभी पे 50% ऑफ है। इसके अलावा LDC की करंट अफेयर्स की है, इस पर भी 50% ऑफ है। बाकी अपनी SI की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, CAT की चल रही है और सेकंड ग्रेड PT की फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज है, उन पर भी ऑफर आपको दिया जा रहा है। तो जरूर आप इनको ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। होली का त्यौहार है और 3 से 4 दिन अगले 50% ऑफ रहेगा। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। आज संडे के दिन मैंने आपको रिवीजन करवा दिया और आज या कल तक आपको पूरे फरवरी महीने की क्लास आपको मिलेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।